जय यीशु दैनिक आहार कार्यक्रम के इस भाग में आपका स्वागत है, जहां वचनों के माध्यम से ईश्वर हमारे आत्मा को पोषित करते हैं। आपने गैंग्रीन नामक बीमारी के बारे में जरूर सुना होगा। इसे हिंदी में कोथ कहा जाता है। इसके बारे में मैं यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं बताने वाला हूँ। अगर आप में से किसी को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है तो आप इंटरनेट में देख सकते हैं, उसके बारे में पता कर सकते हैं। अब ये बीमारी का असर यह होता है कि शरीर के किसी भी हिस्सों में मांसपेशियां मरने लगती हैं और उसके बाद वहाँ सड़न होने लगती है और गलने लगती हैं। इसका प्रभाव शरीर के दूसरे भाग में ना फैले, इसलिए कई बार शरीर के उस भाग को काट दिया जाता है। इस तरह की कार्यवाही हम कैंसर, मधुमेह या शुगर जैसी बीमारियों के मामले में भी देख सकते हैं। शरीर के एक अंग को कुर्बान कर दिया जाता है ताकि बाकी शरीर बच जाए और इंसान की जान बची रहे। गैंग्रीन तो क्या, दुनिया भर की खतरनाक से खतरनाक बीमारियों से भी ज़्यादा खतरनाक एक बीमारी है जो न केवल शरीर के अंग को नष्ट करती है बल्कि इंसान की मानसिकता, आध्यात्मिकता सब कुछ भ्रष्ट कर देती है। वह खतरनाक बीमारी व्यक्ति के मन, दिल, दिमाग, शरीर और आत्मा सब कुछ को विकृत कर देती है। वह भयानक बीमारी है पाप की बीमारी। उसी बीमारी के बारे में आज के सुसमाचार में यीशु हमें बताते हैं और वे हमें कड़ी चेतावनी देते हैं कि हम इस बीमारी से दूर ही रहें तो अच्छा है। हमें ना पाप करना है और ना दूसरों के लिए पाप का कारण बनना है। यीशु कहते हैं, अगर तुम्हारे शरीर का कोई भी अंग, चाहे वह हाथ हो या पैर या आंख, अगर वह तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है तो उसे काट डालो। पाप में गिरने और मरने से अच्छा यही हो कि तुम लूले, लंगड़े और काने रहकर एक सच्चा और अच्छा जीवन जियो और अपने आप को अनंत जीवन के लिए योग्य बनाए रखो। अब यीशु के शब्दों को हमें लिटरली या अक्षरशः लेने की ज़रूरत नहीं है, वरना दुनिया भर में लूले, लंगड़ों और कानों की संख्या बढ़ जाएगी। यीशु के कहने का मतलब है, तुम उन सभी चीज़ों से दूर रहो जो तुम्हारे लिए पाप का कारण बनते हैं, या उन सभी चीज़ों को अपने से दूर रखो जो तुम्हें पाप में गिराकर बीमार बना देते हैं। हमारे जीवन में ऐसी कई वस्तुएं होंगी, कई चीज़ें होंगी जो हमें भ्रष्ट कर सकती हैं। हमारे सोच विचार हमारे दिल दिमाग को विकृत कर सकती हैं, हमारे संपूर्ण जीवन को कुंठित कर सकती हैं। हमें ऐसे चीज़ों से सावधान और सतर्क रहना है। आज हम मीडिया और टेक्नोलॉजी की दुनिया में जीते हैं। हम सोशल मीडिया के ज़माने के नागरिक हैं। जितना वे हमें सहायता प्रदान करते हैं लोगों से जुड़ने और अपने रिश्तों को बनाए रखने के लिए, वहीं वे हमारे पतन का कारण भी बन सकते हैं। सोशल मीडिया पे हर इंसान सोशल नहीं होता, वहाँ पर एंटी सोशल भी होता है। जहाँ यह हमारी काम बना सकता है, वहीं हमें ऐसे काम भी करा सकता है जो हमारे लिए खतरनाक है। सावधान और सतर्क रहना ही समझदारी है। अपने आप को बचाना अपनी ही जिम्मेदारी है। मोबाइल का आविष्कार हम सब के लिए एक महान वरदान है। इस यंत्र ने हमारे आधुनिक जीवन में क्रांति लाई है, हमारे कामों को आसान कर दिया है, सहज बना दिया है। हमारे जीवन और हमारे कार्यों को आसान तो कर दिया है, लेकिन इससे हमारा पतन भी उतना ही आसान है। एक क्लिक से हम पापों के जाल में फंस सकते हैं और ऐसे जंजाल में धंस सकते हैं कि पूछिए मत। इस तरह की लेख, हर तरह की लेख, फोटो, वीडियो सब उपलब्ध है। एक दिन, एक बार, एक क्लिक हमारे दिल दिमाग को भ्रष्ट करने के लिए काफ़ी है। इसलिए सही समय में हमारे हाथ में इसका साथ अच्छी बात है, लेकिन हर जगह हर समय इसका इस्तेमाल आफत है। न केवल चीज़ें
और परिस्थितियां, लेकिन कई बार कई इंसान भी हमारे लिए पापों का कारण बन सकते हैं। कई लोग हमें इस बीमारी के शिकार बना सकते हैं। रिश्ते में चाहे हमारे जो भी लगते हों, हम ऐसे लोगों से सावधान रहें जो हमारे लिए पाप का कारण बनते हैं। पवित्रता और शुद्धता का रिश्ता निभाने से बड़ा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। ईश्वर की आज्ञा के विपरीत और अपनी आत्मा की सुरक्षा और शांति के विरुद्ध कोई संबंध खड़ा नहीं हो सकता। प्रिय दोस्तों, कल पछताने से अच्छा है हम आज ही सावधान रहें, सतर्क रहें। माना कि हम सभी किसी न किसी समय कहीं ना कहीं पाप में गिर जाते हैं, लेकिन यह बीमारी हमें पूरी तरह से भ्रष्ट और विकृत कर दे, उससे पहले ही हम खुद का उपचार कर लें। अंधकार के गर्त में पूरी तरह गिरने से पहले ही अपने आप को संभाल लें, अपने पाँव को संभाल लें। आइए हम इस कृपा के लिए प्रार्थना करें। आमीन।